नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर। फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। फिंगेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया फैला हुआ है। दरअसल 5 डायरिया के मरीज मिलने के बाद हड़कंप है। क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की अब मांग की जा रही है। लोगों को वहां इलाज मुहैया कराने के साथ साथ लोगों की मॉनिटरिंग की जा सके, उन्हें मौके पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गरियाबंद से एक बड़ी खबर और स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहेगी। लोगों के लिए परेशानी का सबब तो है ही साथ गरियाबंद में अब स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की मांग की जा रही है। डायरिया के 5 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि फिंगेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया अब पैर पसार रहा है। 5 डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। इमरान, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर डायरिया को लेकर और स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अभी? जी आशीष जी, जो डायरिया के मरीज मिले हैं ये नगर पंचायत सिंहेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में मिले हैं, जो गणेशपुर के नाम से जानते हैं। और यहाँ 3 मरीजों का इलाज हो चुका है और 2 नए मरीज जिनका उपचार अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और स्वास्थ्य विभाग से हमने बात की तो उनका कहना है कि अब वहाँ कैंप लगाया जाएगा और यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश सेठी और पार्षद दोनों वहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की, डॉक्टरों से बात की और डॉक्टर ने कहा है कि तत्काल जो है वार्ड क्रमांक 15 में अब इसे रोकथाम के लिए कैंप लगाया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वार्ड क्रमांक 15 में ये धीरे धीरे बढ़ने लगा है और भी मरीज मिलने की संभावना है। और जो नगर पंचायत अध्यक्ष उन्होंने चिंता जाहिर की है और वहाँ गाँव वार्ड क्रमांक में पहुंचकर तमाम वार्ड वासियों से बातचीत कर रहे हैं कि उल्टी दस्त की शिकायत अब बढ़ने लगी है और 5 मरीज मिलने से अब हड़कंप मचा है। और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती कि इसकी रोकथाम वो कैसे करेंगे। हालांकि 2 मरीजों का भी उपचार जारी है। अगर इसमें रोकथाम नहीं की गई तो आगे और मरीजों की बढ़ने की बिल्कुल जो कैंप का जिक्र हो रहा है इमरान, हो सकता है कैंप लगे तो स्थिति कुछ नियंत्रण में आए। बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इमरान। तो डायरिया की समस्या से निपटने के लिए अब कैंप लगाया जाएगा और कैंप के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। वहीं बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का भी। आपको बता दें कि दमोह में फल बाजार में एक आग लगने का मामला सामने आया और आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल कचोरा बाजार क्षेत्र के फल बाजार में ये आग लगने की दुर्घटना की जानकारी मिली। आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से काफी नुकसान हुआ है ये बात जरूर पता चली है। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से मशक्कत के बाद आग बुझा दी है, उस पर काबू पा लिया है। दमोह के ये मंडी से तस्वीर सामने आई। कचोरा बाजार क्षेत्र के फल बाजार में आग लगी थी और आग लगने की वजह से कई दुकानों को नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि जो फलों को रखने के लिए कैरेट्स होते हैं, उन कैरेट्स में आग लगी और प्लास्टिक के ये कैरेट्स जलने लगे और ये आग भड़कते हुए पूरे बाजार को अपने आगोश में लेने लगी। तस्वीरें देखिए, काला स्याह धुआं वहाँ से उठ रहा है और आग की जो लपटें हैं पूरे बाजार को अपने आगोश में लिए हुए। वहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल के कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया। सोसाइटी की बाउंड्री वॉल पर बताया जा रहा है कि ये करीब 1 घंटे तक इसी तरह बाउंड्री पर यहां वहां टहलता रहा और वीडियो सामने आने के बाद आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है और लोगों में अब भय व्याप्त है। दरअसल ये जो तेंदुआ है इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका है और कई बार इसके यहाँ आने से अब लोग दहशत में हैं और तेंदुए को उचित दूरी पर सोसाइटी से रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत का माहौल है। भोपाल से तस्वीर सामने आई। कॉस्मोस कॉलोनी की बाउंड्री वॉल के ऊपर तेंदुआ टहलता हुआ नजर आया और जिन्हें ये पता चल रहा है कि तेंदुआ यहाँ आजकल घूम रहा है और बताया जा रहा है कि लगभग रात में 1 घंटे तक इसी तरह से घूमता रहा। लोगों में डर है, दहशत का माहौल है और स्वाभाविक है क्योंकि इस तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत है।
और महासंग्राम 2023 की कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही, सूची जारी होते ही देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचकर उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। परमार्थ निकेतन में 1 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और यहां स्वामी चिदानंद सरस्वती समेत कई संतों से उन्होंने आशीर्वाद लिया। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम चौहान का स्वागत किया। चुनाव की घोषणा के बाद सीएम शिवराज देवभूमि पहुंचे और ये उस दौरान की तस्वीरें जब देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कैबिनेट के मंत्री पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। 1 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव का ऐलान होते ही वे यहां पहुंचे। दरअसल परमार्थ निकेतन में 1 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं और इसके साथ ही जो ये तस्वीर सामने आई है, ये देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए थे, उस वक्त की तस्वीर है। और बीजेपी ने चुनाव को लेकर सांची से मंत्री प्रभुराम चौधरी को मैदान में उतारा है। टिकट फाइनल होने पर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी। बीजेपी ने सांची विधानसभा सीट पर प्रभुराम चौधरी के नाम पर मोहर लगाई है। सर, जो चौथी लिस्ट आई उसमें आपका नाम भी निकल कर आया। क्या लगता है कि आपको कि जो रिकॉर्ड पिछली बार बना था वो कायम रख पाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे सांची विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में भी मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जो पार्टी ने अपेक्षा की है उस पर मैं खरा उतरूंगा। रही बात लीड की, तो मैं लगातार उपचुनाव से अभी तक सतत जनता के बीच में रहा हूं। पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले थे, या इस बार लगता है कि कांग्रेस टक्कर में रहेगी? नहीं, देखिए, विकास इतने काम हुए हैं। हमने मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सांची विधानसभा क्षेत्र में जो पहले कभी इतने विकास के कार्य नहीं हुए। जैसे मैं कहूँ कि सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी, ये इसी कार्यकाल में। सर, पिछली बार की लीड क्या बढ़ सकती है इस बार? देखिए, जनता का आशीर्वाद है, मुझे पूरा भरोसा है कि पहले से और अधिक जनता मुझे समर्थन करेगी। तो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पार्टी ने एक बार फिर सांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है और इस बात का भरोसा जता रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों के साथ वो जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उज्जैन दक्षिण से उच्च शिक्षा मंत्री और मौजूदा विधायक मोहन यादव पर तीसरी बार भरोसा जताया और एक बार फिर मौका मिलने पर मोहन यादव ने कहा कि इस बार पिछली बार के रिकॉर्ड को डबल करने का हमने संकल्प लिया है। आपको बता दें, ये जश्न का माहौल उस वक्त का था जब टिकट फाइनल हुआ, नाम घोषित हुआ और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जो कि उज्जैन दक्षिण से इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे और उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, फूलों की बारिश यहाँ पर हुई जिला कार्यालय में और मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है और इस बार उनका ये दावा है कि जो पिछला रिकॉर्ड था उसे डबल करेंगे और डबल करने का टारगेट वे लेकर चल रहे हैं। जीत का जो मार्जिन है वो 2 गुना अंतर से होना चाहिए। ऐलान होते ही उज्जैन से दक्षिण से जो विधायक हैं मोहन यादव जी और उच्च शिक्षा मंत्री, उनका भी नाम जो है पार्टी ने घोषित कर दिया है। पार्टी ने इनको तीसरी बार विश्वास जताया है। हमारे साथ में मोहन यादव जी, उनसे जानना चाहेंगे, भैया आपको पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है और क्या उम्मीदें हैं, आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे? और देखो, पार्टी ने मेरे पे 4 बार विश्वास किया है। 2003 में भी पार्टी ने बी फॉर्म भर के मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। मैं पार्टी का हृदय से आभारी हूँ। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ऐसे स्थान पर उज्जैन जैसे बड़े केंद्र पे मौका देना
मैं हृदय से नतमस्तक हूँ। पूरी ताकत से हम इस बार फिर अपने प्रत्येक बूथ से पिछली बार के रिकॉर्ड को डबल करने के लिए संकल्प ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी उज्जैन में विकास के मामले में भाजपा ने लोगों का दिल जीता है, हम उसी गति को डबल गति से आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से हृदय से आभार। कितना चुनौतीपूर्ण लेंगे अब इस चुनाव का? चुनाव तो हमेशा चुनाव जैसा रहता है और चुनाव को हम खेल भावना से भी लेते हैं, लेकिन चुनाव में जनता का विश्वास देख के मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जनता भारी बहुमत से भाजपा को विजय बनाएगी। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी संघर्ष हुआ है, अब जनता के सामने जो वादे इनने किए हैं वो कितने पूरे होते हैं, और साथ ही जो वादे इनने किए थे वो भी पूरे हुए हैं। जो कार्य किए हैं उनको भी इन्होंने बताया है, जो कार्य रुके हुए हैं उनको भी जल्द पूरा करने की बात कही है। उज्जैन से अजय पट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और एमपी में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। तो वहीं रतलाम से तीसरी बार विधायक चैतन्य कश्यप इस बार मैदान में उतारे गए। इंदौर संभाग के सांवेर सीट से तुलसीराम सिलावट को टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद सभी ने पार्टी का आभार जताया। वहीं कमलनाथ ने कांग्रेस की तरफ से हमला बोला। उम्मीदें अलग बात होती है, हमें पूर्ण विश्वास है। जब टिकट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास भरोसा किया है, इसलिए टिकट हम लोगों को मिला है, मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। जनता का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास भरोसा किया है उस पर हमने खरा उतरने का भी पहले भी प्रयास किया। फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद ग्वालियर ग्रामीण की जनता देगी। रतलाम की जनता का आशीर्वाद और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के विकास के काम के साथ में जो रतलाम को महत्व मिला है, आज ये उसी का परिणाम है कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया है। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनके नेतृत्व में वर्तमान में 47 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 में लगभग 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं, हर पिछली कैबिनेट में 18 योजनाओं को हमने स्वीकृत किया, लगभग 6000 करोड़ की, और 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। मैं आपको एक स्मरण करा रहा हूं कि उन्होंने पानी की बात की, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आपने जिनका नाम लिया, मैं आपसे पूछता हूं, एक भी वचन पूरा किया? अन्नदाताओं के साथ छल, युवाओं के साथ धोखा, बेटियों के सम्मान नहीं किया। इसी कारण तो सरकार गिरी उनकी। बिलासपुर की बिल्हा विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर धर्मलाल कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया और रायपुर से बिल्हा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में धर्मलाल कौशिक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 1993 से लेकर लगातार 2023 तक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कद्दावर नेता को अपना उम्मीदवार बना रही है जो पार्टी के लिए खरा उतारता रहा है। एक बार फिर उनको इस 2023 विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी की। धर्मलाल जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया है, किस तरीके से आप खरा उतरेंगे और क्या कुछ उम्मीदें क्षेत्र की जनता की है आपसे, उन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। साथ ही इस चुनाव को निश्चित रूप से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जहां तक क्षेत्र के विकास की बात है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये विकास क्षेत्र के लोगों का जो विकास है, इसका श्रेय मैं उन लोगों को देता हूं, क्योंकि कांग्रेस को एक बहुत लंबे समय देने के बाद में न सड़कें बन पाई, ना नहरें बन पाई, ना स्कूल बनाया, लिमिट में एक हमारे सब स्टेशन, और आज जो चहुमुखी विकास हुआ है तो वास्तविक में इसका जो श्रेय जाता है क्षेत्र की जनता को जाता है, जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और उनके आशीर्वाद से क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्या लगता है, क्या उम्मीद करें 2023 चुनाव में, क्योंकि 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आना है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस से सब उब चुके हैं। जिस प्रकार से झूठ, लबारी और असत्य, ये सबका ये सरकार में को देख लिया है कि किस प्रकार से झूठ बोल रही है सरकार।
दूसरी बात, विशुद्ध रूप से इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया, महिलाओं को धोखा देने का काम किया, युवाओं को किया, कर्मचारियों को किया, अधिकारियों को किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो बचा हो कि इन्होंने धोखा नहीं दिया। और सब लोग इसको देख लिए हैं कि धोखा देने वाली सरकार नहीं चलेगी। लगभग सब संकल्पित है कि छत्तीसगढ़ के यदि बचाना है तो कांग्रेस की सरकार को विदाई करनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता धर्मलाल कौशिक जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएगी। बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज़ 18। और इधर लिस्ट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। आज कुटकुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उनको सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे ऊपर विश्वास जताया है। और निश्चित रूप से इस समय बदलाव की स्थिति है पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और हम भी लगातार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में। और उधर बीजेपी की लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट वायरल हुई थी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में उन्हीं प्रत्याशियों के नाम शामिल है और पार्टी ने जानबूझकर ये एक रणनीति के तहत लिस्ट को लीक करवाया था और विपक्षी पार्टियों के द्वारा विपक्षी पार्टी ने जो हारे हुए चेहरे हैं उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा है। बीजेपी को एक बार फिर मात मिलेगी। सूची आई, कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए। और बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बालाघाट के लांजी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार कराहे के समर्थन में जनसभा संबोधित की और सरकार बनाने का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान चुनाव की तारीख सामने आने के सवाल पर कहा कि इससे लक्ष्य तय हो जाता है। 3 दिसंबर भाजपा का विजय दिवस होगा। देखिए, मैं निर्वाचन आयोग के इस घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूँ। जब निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना जारी कर देता है तो हम सबको मान मर्यादाएं उस पर लागू हो जाती हैं। दूसरा, एक लक्ष्य तय हो जाता है। 17 तारीख के बाद 1 सेकंड भी किसी को नहीं मिलेगा। जो करना है वो 17 के पहले करिए। 3 तारीख को परिणाम आएंगे। 3 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी के विजय का दिन होगा, मैं तय करता हूं। केंद्रीय मंत्री इस बार विधानसभा के चुनाव में हैं और चुनाव प्रचार में इस वक्त व्यस्त हैं और जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को हासिल करने की बात कह रहे हैं। और बढ़ते आगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निजी विश्वविद्यालय में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये मामला। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसकी एक तस्वीर जो सामने आई थी, वीडियो जो सामने आया था, वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय में मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कि वीडियो के आधार पर इन पर कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मारपीट के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में कार्रवाई की और फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, क्योंकि इसमें कई
आरोपी नजर आ रहे हैं। अब तक इनमें से 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश की जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निजी विश्वविद्यालय में मारपीट का ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया, जहां निजी विश्वविद्यालय में मारपीट हुई। 2 आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश अभी की जा रही है। मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ था। रायपुर से सामने आई तस्वीर, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम जो वीडियो सामने आया, उस वीडियो के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और विधानसभा चुनाव से पहले धार में पुलिस और साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने 11 कट्टे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए और साथ ही हथियार बनाने के औजार, 3 मोबाइल और 1,66,72,000 से अधिक की बैंक स्टेटमेंट भी बरामद की। दरअसल पुलिस ने कुछ दिनों पहले बारिया के जंगल से अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री बरामद की थी, जहां से 151 कट्टे पिस्टल सहित कई अन्य सामान बरामद किए गए थे और कुख्यात अपराधी ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए ये अवैध हथियार बरामद किए हैं। करना चाहता हूं कि धार विधानसभा के आने के लिए जांच की दिशा को एक निश्चित धार से सामने आई ये तस्वीर, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों को जब्त करने का काम तेज कर दिया है। हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया, बैंक स्टेटमेंट यहां से पकड़ी गई है और अब पुलिस और कार्रवाई कर रही है। 11 कट्टे, 4 जिंदा कारतूस समेत कुछ अन्य सामान यहां से बरामद किया। और देखिए, जो आरोपी गिरफ्तार किया गया था उसी की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। उससे पूछताछ में जो खुलासा हुआ उस पर कार्रवाई करते हुए 11 कट्टे, 4 जिंदा कारतूस यहां पर बरामद किए गए। बैंक स्टेटमेंट जिसमें कि करीब 1,66,00,000 रुपए के लेन देन की बात कही जा रही है। ईश्वर सिंह की निशानदेही पर ही 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक एसआईटी गठित करी थी। हमारी एसआईटी ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंटरोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। और उधर मुरैना पुलिस ने भी चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इसी के तहत कोतवाली पुलिस ने 20 अवैध हथियार बरामद किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खंडवा जिले के किसी गांव से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग की, चेकिंग पॉइंट्स लगाए और ऐसे में 2 लोगों से 6 पिस्टल, 14 कट्टे सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए तस्करों की पहचान रविंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह के तौर पर हुई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 20 अवैध हथियार और 10 जिंदा कारतूस यहां से बरामद किए गए थे। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं हो जाएगा, जल्द लौटते हैं। कहता है वोटर में आज बात होगी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दिमनी की। बेरोजगारी बहुत है, फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है मुरैना जिले में, ऐसे बहुत बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है। अच्छा काम हुआ है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट मिला है तो हमको बहुत खुशी है, बहुत आभार है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विकास हुआ है पूरे क्षेत्र में, माहौल बिल्कुल पूरी तरह परिवर्तन हो गया और भाजपा की सभी सीट संभाग में आएंगी। बस हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार से यही कहना है कि इस महंगाई को थोड़ा सा कम कर दें। विधायक बन के फिर कर भी क्या लेंगे, जब मंत्री बन के नहीं कर पाए तो विधायक बन के कर भी क्या लेंगे। लोग जनता मिलने को परेशान हो रहे हैं।